हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर प्लाज्मोडियम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस यूपी पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSB, GIC एंड अदर टीचिंग एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम बाकी ऑप्शंस की भी एनालिसिस करेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस हमें क्लियर हो जाएं। अलॉन्ग विद दैट हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर कर लें। ऐसा करने से शॉर्ट टाइम में ही हम पूरे चैप्टर की एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मलेरिया पेशेंट स्कफनस ग्रैन्युल्स आर फाउंड इन। तो एक मलेरियल पेशेंट में स्कफनस ग्रैन्युल्स उसके आरबीसी में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड सेल्स। कि आरबीसी में जो इसका लाइफ साइकिल चल रहा होता है उस समय एक स्टेज बनता है जिसको कहते हैं अमीबॉइड स्टेज। अमीबॉइड स्टेज, जैसा नाम है अमीबॉइड स्टेज, तो इसमें क्या होता है, स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अमीबा की तरह बन जाता है और उसमें सूडोपोडिया के प्रोसेस बनते हैं। अब सूडोपोडिया की जो प्रोसेस होते हैं वो आरबीसी में एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से इसमें इस्नोफिलिक ग्रैन्युल्स अपीयर होते हैं, यानी इस्नोफिलिक ग्रैन्युल्स आरबीसी में दिखने लगते हैं। इसी को कहा जाता है स्कफनस ग्रैन्युअल या फिर स्कफनस डॉट। अब अलग अलग प्लाज्मोडियम की स्पीसीज में ये अलग अलग हैं। अब आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में स्कफनस डॉट बनता है। वहीं मॉरिन्स डॉट जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में फॉर्म होता है और जीमेंस डॉट प्लाज्मोडियम मलेरियाई में बनता है। तो ये अलग अलग स्पीसीज और जो इनके इस्नोफिलिक ग्रैन्युल्स बनते हैं उसको भी आप अच्छे से याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कफनस डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो मलेरिया में होता है आपका स्कफनस डॉट का फॉर्मेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीरोजॉइट स्टेज। अब होता क्या है कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एक होता है सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज में क्या होता है कि जो इसका पैरासाइट है वो एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है आरबीसी के अंदर, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होते हैं। ये एंजाइम हीमोग्लोबिन की प्रोटियोलिसिस करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को तोड़ता है। तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स टूटते हैं, प्रोटीन पार्ट और दूसरा हिमैटिन। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो ट्रोफोजॉइट, जो इसका पैरासाइट का फॉर्म है सिग्नेट रिंग स्टेज में, वो उसकी एक्टिव फीडिंग करता है, यानी प्रोटीन पार्ट को पूरा का पूरा फीड कर लेता है, खा लेता है। और जो हिमैटिन होता है वो टॉक्सिक मटेरियल के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं हीमोजोइन। नेक्स्ट, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पोरोजॉइट। इसका इन्फेक्टिव फॉर्म है मलेरियल पैरासाइट का, जो कि एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि एंड पे टेपरिंग होता है, यानी कि पतला सा होता है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पोरोजॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग स्पीसीज के थ्रू कौन सा मलेरिया कॉज होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हम टेबल देख लेते हैं। आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है टर्शियन मलेरिया, जिसको बेनिग्नी टर्शियन मलेरिया या वाइवैक्स मलेरिया भी कहते हैं। वहीं प्लाज्मोडियम ओवेल कॉज करता है माइल्ड टर्शियन मलेरिया एंड ओवेल मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के थ्रू होता है सब टर्शियन मलेरिया, एस्टिवो एल्यूमिनल मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया या फिर ब्लैक वाटर फीवर। वहीं प्लाज्मोडियम मलेरिया ही कॉज करता है क्वार्टन मलेरिया। ये टेबल पूरी तरह से आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस टेबल को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स फॉर फीमेल एनाफ्लीज इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा था कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो होती है डाइजेनेटिक होती है। एक होती है आपकी मैन में और दूसरी होती है आपकी एनाफ्लीज मॉस्किटो में। तो जो मैन में होती है वो आपका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, जिसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजॉइट। तो आप मैन में याद रखिएगा कि स्पोरोजॉइट। वहीं अगर हम फीमेल एनाफ्लीज की बात करें तो फीमेल एनाफ्लीज में इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट। ठीक है, तो ये दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गैमेटोसाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरेन्स डॉट आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मैच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। हमने देखा था कि लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, दो होस्ट में होती है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल आपका मैन में होता है, वहीं सेक्सुअल लाइफ साइकिल आपकी मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। इसलिए जो गैमेटोसाइट्स होते हैं यानी कि जो गैमीट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन मॉस्किटो के स्टमक में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। होता क्या है, प्लाज्मोडियम में जो जाइगोट होता है वो टेल के साथ होता है, ठीक है, और वो रिगलिंग मूवमेंट कर सकता है, यानी रेंग की वो ट्रैवल करता है। इसी को कहते हैं आपका ऊकाइनेटीज या फिर वर्मीफॉर्म जाइगोट। स्टार्टिंग में तो जब फॉर्मेशन होता है जाइगोट का तो ये मोशनलेस होता है, राउंड होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये रिगलिंग या फिर आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट करके ये ट्रैवल करने लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज, तो अभी हमने देखा है, तो ऑप्शन ए डाइजेनेटिक पैरासाइट है। दो होस्ट इसके होते हैं, मैन और फीमेल एनाफ्लीज। क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स दैट इज फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिवर ऑफ मैन। मैन के लिवर में क्रिप्टोजॉइट स्टेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं ब्लड ऑफ मैन की बात करें तो इसमें आपका ट्रोफोजॉइट स्टेज का फॉर्मेशन होता है, मीरोजॉइट का फॉर्मेशन होता है, आपका सिग्नेट रिंग स्टेज का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आरबीसी में फॉर्म होते हैं। वहीं सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्पोरोजॉइट्स होते हैं और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में आपके गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, हमने सिमिलर क्वेश्चन ही देखा है, ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। द साइजॉन्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, तो प्लाज्मोडियम का जो आपका साइजॉन्ट स्टेज है वो मैन के लिवर और आरबीसी दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि आपकी इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और लिवर साइजोगोनी दोनों एसेक्सुअल स्टेजेस मैन में ही कंप्लीट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रैन्यूल्स द कार्पोसेलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिटाइज्ड इरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में हमने देखा है कि मॉरेन्स डॉट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक तरह का इस्नोफिलिक ग्रैन्यूल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मॉरेन्स डॉट। स्कफनस डॉट ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू, ऑप्शन बी, मलेरिया। विच स्टेट ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन, तो मैन में आपका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो होता है स्पोरोजॉइट, ऑप्शन सी। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज नोन एज, यहाँ पे कहीं क्लियर नहीं किया है कि आपका मैन में इन्फेक्टिव स्टेज पूछ रहा है या फिर फीमेल एनाफ्लीस में, तो ऐसे केस में आप ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, स्पोरोजॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म, तो माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स के यूनियन से या फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन डी। Morens dot are observed in the erythrocytes of man if these are infected with, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कफनस डॉट और मॉरेन्स डॉट दोनों। तो मॉरेन्स डॉट का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के केस में, ऑप्शन बी, जो कि इस्नोफिलिक ग्रैन्युल्स होते हैं। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन, तो गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है आपका आरबीसी ऑफ मैन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल एनाफ्लीस के बॉडी में। वहीं पर इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है जो कि बनाते हैं आपके जाइगोट। साइजॉन्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन, तो आपका लिवर और आरबीसी दोनों में होती है आपकी साइजॉन्ट स्टेज, इसीलिए आपका इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और लिवर साइजोगोनी ये दोनों स्टेजेस होते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका लिवर नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। अगर आपका लिवर भी दिया होता तो दोनों करेक्ट होते, तो बोथ आरबीसी एंड लिवर करेक्ट होता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो हमने सिमिलर क्वेश्चन देखा था अभी को, तो सेरिब्रल मलेरिया जिसे ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं, ये होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनेटी स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टमक ऑफ मॉस्किटो।
ऊकाइनेटी आपका जाइगोट ही है जो कुछ टाइम के बाद से एलोंगेटेड या वर्मी फॉर्म शेप में आ जाता है और मूव करने लगता है, यानी कि इसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये ग्लाइडिंग और रिगलिंग यानी रेंग करके ये चलना शुरू कर देता है। तो ये आपका होता है स्टमक ऑफ मॉस्किटो में। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉसेस सेरेब्रल मलेरिया यानी कि ब्लैक वाटर फीवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोगैमी एस। तो एन आइसोगैमी आप लोअर प्लांट्स के केस में भी पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन कई तरह का होता है। आपका आइसोगैमी होता है, एन आइसोगैमी होता है। आइसोगैमी में क्या होता है, जब आपके गैमिट्स यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर हों, यानी स्ट्रक्चर में और फंक्शन दोनों में सेम हो, तो उसको कहा जाता है, ऐसे गैमिट्स के फ्यूजन को कहा जाता है आइसोगैमी। एन आइसोगैमी उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि आपका मेल और फीमेल गैमिट शेप, साइज और फंक्शनली ये डिफरेंट हों, तो उस तरीके का होता है आपका एन आइसोगैमी, ऐसे गैमिट्स का जब फ्यूजन होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमिट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में एन आइसोगैमी होती है, इस वजह से यहाँ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जितने भी नेम्स दिए हैं मलेरिया के, अलग अलग डिफरेंट नेम्स, उसे ज़रूर याद रखिएगा। आपका मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया हो गया, ब्लैक वाटर फीवर हो गया, सेरेब्रल मलेरिया हो गया, एस्टिवो एल्यूमिनल मलेरिया हो गया, ये सारे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू कॉज होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफ्लीज एक्सेप्ट। तो प्लाज्मोडियम के स्टमक में जितने भी इन्फेक्टिंग स्टेजेस हैं वो सब के सब डाइजेस्ट हो जाते हैं सिवाय स्पोरोजॉइड के। ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मॉस्किटो काटता है मैन को, तो ये यही स्पोरोजॉइड होती है जो उसके सलाइवा में या सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, और मैन को बाइट करते समय या काटते समय इसी स्पोरोजॉइड को वो इंजेक्ट करता है मैन के ब्लड में। अगर ये सारे डाइजेस्ट ही हो जाएंगे तो इसकी लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जहाँ मैन में ये अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को फिर से स्टार्ट करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन करने का काम ये मैन में करता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन इसी पे कवर किया है। ऑप्शन बी मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटोजोआ का कवर किया। प्लाज्मोडियम से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलग अलग मलेरिया, कौन कौन से मलेरिया कॉज करता है, सेरेब्रल मलेरिया कौन सा है, एस्टिवो एल्यूमिनल मलेरिया कौन सा है, इसके जो अलग अलग स्टेजेस हैं इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीपीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस या फिर DSSS, BLT ग्रेड किसी भी बायोलॉजी बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को फॉर श्योर आप थियोरी स्टडी करने के बाद सॉल्व करिए, आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।